रिटायर्ड चीफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से। और मैं अपनी वाइफ सुषमा चंद्रा, हाउस वाइफ। के साथ में इस बिजनेस को पिछले 5 सालों से बड़े पैशनेटली बिल्डअप कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि इस बिजनेस में आने के पीछे मेरा मकसद क्या था और मैं क्यों आया। सबसे पहले मैं कुछ अपने संबंध में कुछ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है मेरी स्टोरी किसी दूसरे के स्टोरी से मैच करे और वो भी मेरी तरह मोटिवेट हो जाए। दोस्तों, मैं गांव का रहने वाला हूँ और एक गरीब परिवार से मैं पैदा हुआ था। मेरे फादर जो है रोजाना कमाते थे, रोजाना खिलाते थे और हम 3 भाई बहन थे। क्योंकि 3 भाई बहनों का एक मजदूर व्यक्ति खर्चा नहीं उठा सकता। मेरे फादर का इरादा ये था कि बड़े भाई को पढ़ाया जाए और रमेश से कुछ छोटा मोटा बिजनेस कराया जाए। ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर अंदर मेरे को कचोटता था। मैं ही क्यों जो है नहीं पढ़ूंगा। आज तो मेरे दिमाग में अंदर अंदर कुछ जिद्दी थी कि मैं पढ़ के दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा और बड़ा बन के दिखाऊंगा। मैंने हर क्लास में पढ़ाई किया, बढ़िया किया और मैंने क्लास 5, 8, 10, 12 हर क्लास में टॉप किया। मेरे फादर चाहते हुए भी कि नहीं पढ़ाएंगे, बिजनेस कराएंगे, नहीं रोक पाए दोस्तों। और उसके बाद 79 में मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया और उसमें भी मेरा सिलेक्शन तो हो गया। लेकिन समस्या यहां से शुरू होती है असली लाइफ की। क्योंकि जो फादर कमा रहे थे उससे तो किसी तरह से खर्चा चल रहा था, लेकिन इंजीनियरिंग में सिलेक्शन के लिए फीस, वहां का मेस का खर्चा, किताबों का खर्चा, शायद वो मेरे फादर के बस की बात नहीं थी। फिर कैसे हुआ? दोस्तों, होता यह है कि जिसके इरादे पक्के होते हैं ईश्वर भी मदद करता है। उसी महीने में, जिस महीने में मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में 79 में, और मेरे भाई की नौकरी लग गई। यस, ये लक होता है, क्योंकि लक भी बहादुरों का साथ देता है। जो जिद्दी होते हैं उनका ईश्वर भी साथ देता है। ईश्वर ने मदद किया, भाई की नौकरी लगी, उन्होंने 150 रुपये मेरे को भेजना शुरू कर दिया। लेकिन मेस का खर्चा तो 250 रुपये था। 150 रुपये से क्या होने वाला है? किताबें कैसे होगी, ड्रेस कैसे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इरादे मेरे बहुत ऊपर के थे। हमने क्या किया दोस्तों, 250 रुपये मेस के बजाय हमने 150 रुपये में ही मेस का खर्चा चलाना शुरू किया। नाश्ता नहीं लेते थे, कभी कभी लंच कट करते थे तो कभी डिनर कट करते थे। और ब्रेकफास्ट में हम एक समोसा, 4 गिलास पानी पीते थे। 4 साल गुजारा और बीटेक पूरा किया। इरादे पक्के थे, कोई फर्क नहीं पड़ा गरीबी से। और 4 साल में बीटेक किया और बीटेक करने के बाद में फिर था कि भाई नौकरी चाहिए। इरादे तो बहुत कुछ थे कि आईएएस भी बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन पहले खाने पीने के लिए हमें पैसे की जरूरत थी। 85 में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद यहीं पर मैं नहीं रुका, कुछ इरादे और भी थे। और मैंने ये देखा कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं जिंदगी में, अगर कुछ बड़ा पाना है तो समस्याएं तो आएगी ही, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज जो है जिंदगी में जो है सोने की थाली में रख के कोई परोसी नहीं जा सकती, करना पड़ेगा। वो मैंने भी किया और 1985 में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर आ गया। इरादे और यहीं पर नहीं रुके, ड्रीम्स कुछ और बेहतर थे। मैंने ये देखा कि चलो कुछ और साइड से वर्क करते हैं, कुछ और कमाते हैं। उसके लिए मैंने सोनभद्र में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला और पहले ही साल 200 से 250 बच्चे आए, 60 लाख का बिजनेस। मैं बल्लियों उछलने लगा। लेकिन हुआ क्या? उछल सिर्फ 1 साल में ही बल्ली टूटी और मैं धड़ाम सीधा नीचे, कमर टूटी, 10 से 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया। तब समझ में आया कि वो मेरा बिजनेस नहीं, जो मैं देख रहा था कि टाटा बिरला की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, वो बिजनेस नहीं, वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये मेरी समझ में आ चुका था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो ऑनर होता है उसके बाहर रहते ही वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो धराशायी हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ और 10 से 15 लाख रुपए में कर्जे में आ गया। इसके बाद में कुछ न कुछ ढूंढ रहा था दोस्तों। ढूंढते ढूंढते अचानक मेरे से एक ऐसे शख्स मिले जिनको मैं नहीं जानता था, लेकिन मिले। उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया।
तो समझ में तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि मैंने पहले कई बार इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, लेकिन सही ढंग से मेरे को ट्रेनिंग नहीं दिया। BWW सिस्टम क्या होता है, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, ये किसी ने नहीं बताया। सो तीनों बार छोड़ते गए, लेकिन चौथी बार हमारे जो मेंटर मिले सुजात सर, और उन्होंने हमको बताया कि कैसे इस बिजनेस को ग्रोथ की जा सकती है, और किया। और 2016 में चौथी बार हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने कितनी बार किया कितनी बार नहीं किया। बहुत सी बार हम सुनते हैं हमने भी 2 साल पहले किया था, हमने भी 10 साल पहले किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी बार किया। इरादे, ईश्वर की गॉड ब्लेसिंग कब होगी, ईश्वर कब आपको समझाना चाहता है, ये इस बात पर डिपेंड है। सो बार बार देखिए, अब फिर देखिए, और आज का जो मौका ईश्वर ने आपको दिया है, जो नए लोग आए हैं उनको डेफिनेटली ईश्वर कुछ देना चाहता है। इसको देखिए क्या है। और मैं इस बिजनेस में क्यों आया, उसके पीछे कई चीज हैं। एक तो मैं ये चाहता था कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं भी पैसा वाला बनूं। सो कोचिंग किया, फेल हो गया, इस बिजनेस में आया। लेकिन इस बिजनेस को करने के पीछे हमारे जो है मकसद क्या था, मैं चाहता था कि जो प्रॉब्लम मेरे बच्चों ने फेस किया है, वो प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया है, वो मेरे बच्चों को फेस न करना पड़े। दूसरी, मैं इस दुनिया में रहूं न रहूं, मेरे बच्चों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, पैसा मिलता रहे। दोस्तों ये इस बिजनेस में पॉसिबल है। एक बार 3 से 5 साल इस बिजनेस को कीजिए, और बाकी आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपको आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी इसी को हो जाएगा। मेरे को भी चाहिए था कि भाई फैमिली मैं रहूं ना रहूं, मेरे परिवार को खर्चा चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, वो कहां से आएगा। सो वो समझ में आया जब मेरे को बताया कि इस बिजनेस से एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो वो कैसे पॉसिबल है। सो मैं दोस्तों एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मेरे को दिखाई गई मेरे मेंटर सुजात सर और स्पॉन्सर ने, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या है, कैसे अपने ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं। सो जस्ट वेट। यस, ये दिखाई दे रही है। यस। सो दोस्तों इंसान 2 तरह के होते हैं। बहुत से लोग बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई जिंदगी में जो मिला है वही बहुत है, और क्या करेंगे करके। और कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं कि जितना हमें और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। सो ऐसे लोग आगे बढ़ सकते हैं, और उन्हीं की मदद करने के लिए ये है हमारा सिस्टम, BWW सिस्टम, जो कि हमें एजुकेशन देता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और हम आगे चलते हैं। हमसे जो हमारे मेंटर ने एक क्वेश्चन पूछा, हमारे स्पॉन्सर ने एक क्वेश्चन किया था, चंद्रा जी आप क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। हमने बताया आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमने कहा नौकरी से पैसा मिलता है। बोले आप क्या करते हैं, तो हमने बताया ग्रोसरी खर्चा ये सब चीजें करते हैं। बोले इन खर्चों के अलावा कोई और भी कुछ है आपका, बोले नहीं। तो कहा क्या आप जानते हैं ड्रीम्स, बोले ड्रीम्स क्या होता है। उन्होंने ड्रीम्स बताया, और उसके बाद में बोला कि अगर ये सब चीजें आपके ड्रीम्स भी है, आपके खर्चा भी है, अगर किसी कारण से आपको आपकी नौकरी से आपकी सैलरी ना मिले, तो परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे। मेरा दिमाग घूम गया, कैसे खर्चा चलेगा। यस। सो समझ में आया कि इसके लिए क्या लगता है कि एक और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जी सर जरूर होना चाहिए। बोले अगर, मैंने कहा कि ठीक है हम थोड़ा छोटा सा एक बिजनेस कर लेते हैं, जिससे भी तो दूसरा हमें सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। बोले नहीं, एक समय वो भी आएगा जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब पैसा कैसे आएगा। तो हम आपको ऐसा बताते हैं कि जो एसेट बेस्ड इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। मैंने सर बताइए क्या है वो चीज। सो वही अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। उसको सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि वाइट इनकम आती कैसे है। सो ये है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जो कि यूके गवर्नमेंट में, यूएसए गवर्नमेंट में फाइनेंशियल एडवाइजर रहे। इन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी है, 21st सेंचुरी बिजनेस की किताब रखी है, कैश फ्लो लिखा है। उन्होंने बताया कि लीगल इनकम करने के 4 तरीके हैं, जिनको ESBI कंसेप्ट कहते हैं। अब इनको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब एम्प्लॉय, जो दूसरे के यहाँ पे काम करे, अपना समय दे, अपना स्किल बेचे बिजनेसमैन के यहाँ पे, और बदले में पैसा कमाए। ये मेरी समझ में आ गया। ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकते हैं, मैं इसी कैटेगरी में आता था। दूसरा था सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्यों होते हैं
क्या होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब है जो अपना खुद का धंधा करता है, दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करता। जिसमें मैंने कोचिंग किया था वो मेरे को गलत फहमी थी कि मैं बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ, नहीं, मैं सेल्फ एम्प्लॉय था। वो उस समय मेरी समझ में आ गया था ये खुद का कोई एक छोटा मोटा धंधा करते हैं। इसमें सीए होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो अपना काम करते हैं। और राइट साइड में कौन होते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मेरा समझ में तब आया जब ये डेफिनेशन समझ में आया कि बिजनेसमैन वो होता है जिसके नीचे लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग काम करते हैं और बदले में पैसा लेते हैं, और साथ में जो एम्प्लॉय की जो संख्या होती है, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय, वो 500 से ज्यादा होते हैं, टर्नओवर 1000 से ज्यादा होता है। मालिक अगर 3 से 5 महीने बाहर भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनके टर्नओवर पर, फिर भी 10 से 15% जो है उनका टर्नओवर बढ़ता जाता है, तब तो जो है बिजनेसमैन है। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉय है। ये मेरी बात में जब मैंने कोचिंग किया और डूब गई उस समय मेरी समझ में आ चुका था। इसके अलावा आई मतलब क्या है? आई का मतलब है सेल्फ मान इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जिसके पास पैसा होता है, ये पैसे से पैसा बनाते हैं। ये 4 कैटेगरी है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और आगे चलते हैं कि दुनिया में लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग जो होते हैं वो 95% है, और राइट क्वाड्रेंट के लोग जिसके पैसा है वो 5% है। लेकिन हम देखते क्या है कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है, और राइट साइड में 5% लोगों के पास में 95% पैसा है। कितना अनबैलेंसिंग फाइनेंशियल अनबैलेंसिंग है। इसीलिए हमने ये देखा कि लेफ्ट साइड में जो लोग हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, पैसा कम है, इसीलिए यह कंपटीशन है, लैग पुलिंग है, जितना भी है वो सब यहाँ होता है। राइट साइड में क्या है? राइट साइड में लोग कम है, पैसा ज्यादा, इसलिए अपने नए नए कंसेप्ट लाते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। दूसरा हमने और देखा क्या अंतर है इसमें, ये लेफ्ट साइड के लोग एक्टिव इनकम करते हैं, राइट साइड के लोग पैसिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम क्या होती है? काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे कोई पैसा नहीं आने वाला है। लेकिन राइट साइड के लोग जो बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर्स है वो पैसिव इनकम करते हैं। एक बार सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके लिए काम करता है। वहीं पर लेफ्ट साइड के लोग इंडिविजुअल इनकम करते हैं। उनके जगह पर जो उनके घर परिवार का भले ही उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं जा सकता, उनको ही जाना पड़ेगा। ये बात मेरी समझ में आई। दूसरा राइट साइड के लोग क्या है? एक टीम बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन काम करता है उसके ऑनर के लिए और उससे इनकम होती है। अब हम देखते हैं कि दोनों लेफ्ट साइड के लोग अगर मिडिल मैन है, मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास रहते हैं, पुअर है तो पुअर रहते हैं। ये क्यों नहीं करोड़पति अरबपति बनते? जबकि राइट साइड के लोग शुरुआत करते हैं और करोड़पति से लेकर मिलेनियर और पति और बड़े पैसा कमाने वाले बन जाते हैं। क्यों? उसका ये चीज समझना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड के लोगों का जो इनकम करने का फॉर्मूला है वो है मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल। वो टाइम अपना बेचते हैं, स्किल बेचते हैं। राइट साइड के लोगों को इन डी को जो है ये बेचते हैं। लेकिन सबको पता है कि हम सबके पास में 24 घंटे होते हैं, और उस 24 घंटे में से टाइम का हम 8 से 12 घंटे ही दे सकते हैं। इसका मतलब है लिमिटेड टाइम है लेफ्ट साइड के लोगों पे, और स्किल भी लिमिटेड है। अगर मैं इंजीनियर हूं तो डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता, डॉक्टर है तो इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। एक ये है, तो समझ में ये आया कि लेफ्ट साइड के लोगों की इनकम लिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि टाइम लिमिट है, स्किल लिमिट है, तो उनके पास में मनी भी लिमिटेड आती है। ये चीज समझ में आ गया। एक और खतरा रहता है, अगर वो किसी कारण से समय नहीं दे पाए या उनकी स्किल डिस्टर्ब हो जाए तो उनको कोई भी पैसा नहीं आता। अब जब पैसा नहीं आएगा परिवार कैसे चलेगा? ये मेरी चीज समझ में आ गई कि इसीलिए लेफ्ट साइड के लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बैकअप ऑफ द इनकम एक जरूर होना चाहिए, और उसी को लेते हुए हमने ये बिजनेस को जो है शुरू किया एक बैकअप के रूप में। अब हम देखते हैं राइट साइड के लोगों का फॉर्मूला है मनी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये टाइम को कंपाउंड करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। अब इसका हम उदाहरण देते हैं कि मैकडोनल्ड्स है, ये क्या करता है कि जैसे इन्होंने 50,000 आउटलेट्स दिए और सब में 10-10 घंटे काम हो रहा है, तो मैकडोनल्ड्स के लिए 5 लाख घंटे पर डे काम हो रहा है। जबकि मैकडोनल्ड्स की जो फ्रेंचाइजीज को दिया है वो तो 10 ही घंटे काम कर रही है, उसमें भी कोरोना जैसा इफेक्ट हुआ तो वो भी बंद, तो उनकी इनकम तो कम हो गई। लेकिन मैकडोनल्ड्स की इनकम फिर भी होती है, क्योंकि उसके लिए 5 लाख घंटे फिर भी हो रहे हैं। अब हम इसको समझते थोड़ा आगे
कि बिजनेसमैन किस तरह से पैसा बनाता है। एक सिस्टम बनाता है, एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ये दो ऑर्गेनाइजेशन वो दो तरह से बनाए जा सकते हैं। एक है फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमारा जो है प्रोज्यूमर बेस्ड कंसेप्ट। दो तरह से बनाया जा सकता है। अब हम फ्रेंचाइजी बेस्ड कंसेप्ट के थ्रू जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे उसके लिए क्या चाहिए, सेलिंग रिक्वायर्ड। अब पहले सीखना पड़ेगा कि बेचा कैसे जाए। दूसरा, बड़ा इन्वेस्टमेंट, करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। ह्यूज ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, शोरूम बनाना पड़ेगा और भी सब एस्टेब्लिशमेंट पे खर्च करना पड़ेगा। जब पैसा लगा रहे हैं करोड़ों, तो रिस्क भी बड़ी है। फुल टाइम करना पड़ेगा, ये घंटे 2 घंटे से नहीं हो सकता, पार्ट टाइम नहीं हो सकता, और भी तमाम लीगल हेजल्स आते हैं इस तरह के बिजनेस में। लेकिन वहीं पर जो दूसरा जो बिजनेस कंसेप्ट है, दैट इज प्रोज्यूमर बेस्ड कंसेप्ट। व्हाट इज प्रोज्यूमर? प्रोज्यूमर मींस यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट एंड यू आर द यूजर। इसका मतलब है घर का पैसा घर में ही आने वाला है, अपना प्रोडक्ट यूज करिए, पैसा लौट के आपके पास में ही आएगा। इस तरह का ये कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, नो सोप सेलिंग, कोई भी सोप खोल के प्रोडक्ट नहीं बेचना है। स्टार्टअप कॉस्ट इसकी 5,000 से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जो 5,000 से शुरू किया जा सकता है, लेकिन हमारा बिजनेस जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं वो 5,000 से शुरू किया जा सकता है। जब कोई भी ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते, जब पैसा नहीं लगना है, कोई रिस्क नहीं है, किसी तरह का रिस्क नहीं है, और इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। मैंने भी इसको नौकरी में रहते हुए 56 साल की एज में पार्ट टाइम शुरू किया और आगे बढ़ गया। और जब पैसा ही नहीं लगा रहे तो माने कोई भी रिस्क नहीं है। दूसरा, हाई इनकम पोटेंशियल है इसमें, जितना चाहे आप जितना सोच सकते हैं उतना इससे कमा सकते हैं, और परिवार के लिए अनलिमिटेड मनी एंड टाइम मिलता है। और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और बड़े फख्र की बात है कि दुनिया में जो डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है एम्बे ग्लोबल। सो इसके लिए ताली तो बनती है। और ये 1959 में जो है दो फ्रेंड्स ने शुरू किया था यूएसए में, और रिच डेवास एंड जर्नडल ने जो है, और एक एलओसी प्रोडक्ट से शुरू किया था। और आज की डेट में हम देखते हैं कि ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है और 110 कंट्री में इनका जो है बिजनेस चल रहा है। इसके बारे में भी जान लें कि 80,000 करोड़ रुपए का इसका टर्नओवर है। इसमें ऑलरेडी 61 डॉलर मिलियन कमीशन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दूसरा, 4 लाख के करीबन इनका 4 लाख करोड़ का इनका एसेट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, डेट फ्री कंपनी, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। जब कर्जा नहीं है तो भागने का कोई खतरा नहीं है। और दूसरा, इसके पास 1100 पेटेंट्स हैं और 800 पाइपलाइन में है। इस तरह से लगभग 2000 पेटेंट्स, इतनी बड़ी कंपनी है। ये इंडिया में आई 1998 में, और हम इसको इंडिया इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। सो ये तो इसके बारे में हुआ। अब ये जो कंपनी है, हमारी कंपनी है, वो करती क्या है, इसमें होम प्रोडक्ट है जो घर से साफ सफाई से संबंधित प्रोडक्ट है, ये पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, ये ब्यूटी से संबंधित है, स्किन के से संबंधित है। ये 2 सेगमेंट में है, एक आर्टिस्टिक सेगमेंट में है, एक एटीट्यूड है। दूसरा, सेहत से संबंधित ये न्यूक्लाइड्स है जो कि आपको अगर यूज करते हैं तो आपको बीमारियों को दूर रखते हैं, यंग रहते हैं। और ये हमारा एम्बे क्वीन जो कि तेल फ्री माने ऑयल फ्री खाना न्यूट्रिशंस को प्रिजर्व करके रखता है, अगर डैमेज नहीं होने देता है, और हम जो है हेल्दी रहते हैं। और ये सबसे प्यारा ये है आपका मिनी डायट जो हमारे घर में लगा हुआ है, और ये वायरस को दूर करता रहता है। ये गाड़ी के लिए भी है। इस तरह से ये हम देखते हैं कि ये जिम के वालों के लिए जो कि जिम करते हैं, इस तरह से हमारे लगभग 450 प्रोडक्ट है ग्लोबली। बट इंडिया में अभी 185 प्रोडक्ट हैं जो है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में होता क्या है। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो फैक्ट्री में 35 से 40% कॉस्ट पे बनते हैं। पहले अगर 100 रुपये का कोई चीज़ है तो वो हमको जो है मतलब फैक्ट्री में 35 से 40 रुपये का बनता है, लेकिन हमको 100 रुपये का मिलता है। 65 रुपये गए कहाँ? सोचने वाली चीज़ है। वो इसलिए गए क्योंकि आपको या हमको सामान जो है, जो घर की जरूरत का सामान है, वो सीधे नहीं मिलता, वो एक चैनल के थ्रू मिलता है जिसमें मिडिलमैन एंड एडवर्टाइजमेंट होता है। 30% मिडिलमैन और 30% एडवर्टाइजमेंट, तो 60% जो है यहाँ पर पैसा जाता है हमारा जो है, और यही पैसे वाले बनते हैं। हम भी बन सकते हैं अगर हम चाहें तो। सो अब थोड़ा सा एक मैं उदाहरण लेके चलता हूँ कि जैसे हमारी शादी हुई थी तो हमारी शादी में लगभग 500 फैमिली लोगों को बुलाया गया था।
और आज के ज़माने में अगर हम देखें तो 10,000 से कम का किसी का खर्चा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 फैमिली 10,000 खर्चा 50 लाख का पर मंथ जो है हमारे जानने वाले का खर्चा हो रहा है, लेकिन किसी को 1 रुपया नहीं मिलता है। और ये उसका 60% 30 लाख रुपए ये एडवर्टाइजमेंट एंड मिडिल चैनल में जो लोग आए हुए ये खाते हैं, माने लेते हैं, कमाते हैं, और इन्हीं से जो है ये मालामाल भी हो रहे हैं, करोड़पति अरबपति बनते हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये सब लोग बटे हुए हैं। कोई कहीं से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कोई स्पेंसर से ले रहा है, कोई बिग बाजार से ले रहा है, कोई बेलमार्ट से ले रहा है, इसलिए किसी को कुछ नहीं मिलता। हमारी कंपनी क्या कहती है कि अगर आप यहां से लेना बंद करते हैं तो आपको 2 चीजें मिलेगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अब तक दूसरों के पास था वो आपके पास आ जाएगा। एमबे आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो प्रोडक्ट भी देगा, कुरियर सर्विसेज भी देगा। दूसरा आपको एक अपॉर्चुनिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जो है। सो यहाँ अगर हम अपनी दुकान बदल के जो है एमबे से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें ये सब चीज मिलेगा। अब देखते हैं वो कैसे। सो आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को कंज्यूमर बेस कहा। अब हम देखते हैं कि ये पैसा मिलेगा कैसे। सपोज कर लो आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 100 रुपए का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 35 से 40% तो एमबे भी लेगा, जैसे और मैन्युफैक्चर लेते हैं। कुछ पैसा जीएसटी में जाएगा, 6% आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा और 8% आपको कैशबैक मिलेगा। जो आप परचेज इस महीने में करेंगे उसका 8% अगले महीने में आपको 7 तारीख तक आ जाएगा बिना मांगे हुए। 3 से 21% आपको बोनस मिलेगा, प्लस कोर प्लस का पैसा मिलेगा, एक बहुत बड़ा पैसा है। और 11% आपको लीडरशिप और बिग बोनस मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों ये मिलेगा कैसे। इसके लिए इसके लिए हमें एक स्लैब दिया हुआ है। वो स्लैब क्या है कि अगर आप 20,000 का बिजनेस करते हैं तो 3% आपको बोनस मिलेगा, 60,000 का करते तो 6% मिलेगा। इसी तरह से अगर 10 लाख का करते हैं तो 21% आपको मिलेगा। सारा पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डिफरेंशियल मिलेगा यहाँ से। सो ये है, लेकिन अब समस्या ये है कि हम 20,000 का तो बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन 10 लाख का कैसे? सो वो है, यहाँ हम बताते हैं कि वो कैसे होगा। सो यहाँ हम उदाहरण लेके चलते हैं कि ये आप हैं और आपने क्या किया, केवाईसी दिया। और केवाईसी में क्या देना है? हमारे पास में पैन कार्ड है, हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, कोई भी एक पेपर चलेगा। और साथ में आपको एक बैंक अकाउंट देना है क्योंकि व्हाइट में नहीं आता है, इसलिए बैंक अकाउंट देना विद केवाईसी, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। बस 4 चीज दिया, कोई फोटोकॉपी भी करने की जरूरत नहीं, मोबाइल से खींचा और अपने स्पॉन्सर के पास भेजा और आप इस बिजनेस में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। आपकी मदद करने के लिए स्पॉन्सर है, अपलाइन है, जो भी आपके स्पॉन्सर और जो ऊपर मैंने सभी जो सीनियर लोग हैं वो सब लोग आपकी मदद करने को तैयार होते हैं। और एक आपको इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाने के लिए BWW एजुकेशन सिस्टम है, जहां से हमको फंक्शन और जूम, जैसा अभी हम लोग जूम पर जो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, ये सब चीजें BWW सिस्टम के थ्रू हो रहा है। सीडी मिलती है स्मार्ट टच के थ्रू, जो है हम लोग जो मोटिवेशनल सीडी सुनते हैं जिससे हमारा सोच चेंज हो। बुक्स मिलती हैं जिससे मेंटल एटीट्यूड की बुक्स मिलती है। और इस तरह से हम हमारी मदद करने के लिए BWW हमारे साथ है, स्पॉन्सर अपलाइन हमारे साथ में है। और अब क्या, जब आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया, सो रजिस्ट्रेशन करने से पैसा नहीं आएगा दोस्तों। अब पैसा अगर कमाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, टर्नओवर क्रिएट करना होगा। वो कैसे? सो हम मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए का टर्नओवर पहले महीने आपने क्रिएट किया, उसमें कुछ आपके प्रोडक्ट रहे और कुछ आपने जानने पहचानने वालों के लिए कोई और ये 10,000 कोई जरूरी नहीं कि 10,000 हो, आप 2,000, 5,000, 10,000 जो भी है उससे आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में 5,000 रुपए से स्टार्टिंग करनी होगी, जिसमें कुछ आपके प्रोडक्ट्स होंगे और आपको जो है बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। हम उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए 10,000 से आपने शुरू किया, आपको क्या मिला? आपको लगभग 1,800 रुपये मिला। अब तक ये 1,800 रुपये आपको नहीं मिलते थे। जब आपको 1,800 मिला, आपने क्या किया? आपने दुकान बदला। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब आपको और आगे बढ़ना है तो आपने प्रोडक्ट यूज किए, दुकान बदलने पे 1,800 रुपये आए। अब अपने जानने पहचानने वालों को भी बताना है कि भाई दुकान बदलने से जो है पैसा आता है। जितने भी फ्रेंड्स लोग थे उनमें से आपने बताया 6 लोग तैयार हो गए, भाई हम भी अपनी दुकान बदलने को तैयार हैं। तो 6 लोग और जुड़े और इस तरह से आपके साथ
7 लोग हो गए, लेकिन सबने वही 10-10 हजार रुपए का एक बिजनेस किया, और बिजनेस करने पर आपका बिजनेस हो गया 70 हजार का, आप पहुंच गए 6% पे। पैसा कितना मिला? 5400 रुपये। आपको 5400 रुपये मिला, आपका योगदान सिर्फ 10 हजार का है, और आपके जो नए लोग आए उनको 1800 रुपये मिला। सो ये 1800 लोगों को मिला। इन्होंने भी कहा कि भैया आपको 5400 मिला, हमको ये बताइए, हम भी आपकी तरह ही 5400 रुपये कमाए, हमको भी तरीका बताइए। तो सीधा है, आप अपनी दुकान बदलिए, प्रोडक्ट यूज करिए, लोगों को, अपने जानने पहचानने वालों को शेयर करिए। इन्होंने भी शेयर किया था, और 4 लोग इनके साथ में जुड़ गए, और अब इनके साथ में कुल जो संख्या थी वो 31 हो गई। सबने 10-10 हजार का टर्नओवर किया, 3,10,000 का टर्नओवर हो गया। आप पहुंचे 12% पे। 3% नीचे वालों को मिला, आपको मिला 32,100 रुपए। दोस्तों, ये 3 से 6 महीने में अचीव किया जा सकता है। और 32,000 का जो एक इनकम है, जो मंथली है, एक असिस्टेंट इंजीनियर जो बीटेक किया हुआ होता है उसको मिलता है। 4 साल की बीटेक करता है, फिर ट्रेनिंग पे जाता है, उसके बाद में तैयारी करता है, तब ये मिलता है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में इस बिजनेस के थ्रू ले सकते हैं। जब आपको 32,000 रुपये मिला, तो आपके जो न्यू कमर्स थे उन्होंने कहा भैया हमको भी 32,000 चाहिए। तो उनको भी वही चीज बताया, भाई ठीक है, आप भी अपने दोस्तों को, जानने पहचानने वालों को बताइए, प्रोडक्ट दुकान बदलें। और 4 इसके बजाय 3 लोग और जो है अपनी दुकान बदलने को तैयार हो गए, और इस तरह से 72 लोग और नए आ गए, और आपकी जो टीम थी वो बढ़ के हो गया 103 लोग, और सबने 10-10 हजार रुपए का बिजनेस किया। आपका बिजनेस हो गया 10,30,000 का। आप पहुंच गए 21%। 9% नीचे वाले को मिला, आपके पास में 12% बचा। और ये दोस्तों कितनी बड़ी इनकम है, ये देखिए 1,66,000 रुपए। ये 12 से 24 महीने में अचीव किया जा सकता है। हमको ये इनकम मिली थी जब हम सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बने थे, 20-25 साल की नौकरी के बाद हम यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू 18 से 24 महीने में यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हम भी 18 महीने में इस लेवल पर पहुंचे थे, और इस लेवल को कहते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। जब इसको 3 महीने मेंटेन करते हैं, इसको गोल्ड कहते हैं। 6 महीने मेंटेन करते हैं तो इसको जो है प्लेटिनम कहते हैं। और ये प्लेटिनम लेवल पर फॉरेन ट्रिप मिलता है, आपको घूमने का एक मौका मिलता है स्पाउस के साथ में। अगर इसी को 12 महीने करते हैं तो इसको फाउंडर प्लेटिनम कहते हैं। फाउंडर प्लेटिनम की जो इनकम होती है 15 लाख पर मंथ, ये हमको जो है 20 साल बाद मिलना शुरू हुआ था, 15 लाख। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू जब प्लेटिनम हुए, इस लेवल पर प्लेटिनम पे ही हमें यहाँ इस लेवल पर पहुंच गए जो है। सो ये 12 से 24 महीने में संभव है। अब क्या होता है, जब आपके नीचे भी कोई सिल्वर होता है, तो उससे भी आपको उसके बिजनेस का जो 4% आपको और मिलने लगता है। और ये मिनिमम होता है 48,000 रुपए। 6% मिलता है, ये में होता है मिनिमम 48,000 रुपए। अगर 10 से मान लीजिए 1 करोड़ का जो है ये बिजनेस करते हैं, तो ये 48 नहीं, पर उसी रेशियो में आपको और ज्यादा मिलेगा। आपके नीचे अगर 3 लोग बिजनेस करते हैं, 21% का माने प्लेटिनम होते हैं 3 लोग, तो आप कहलाते हैं फाउंडर इमराल्ड। और एक इमराल्ड की इनकम 35 लाख के आसपास होती है, और ये इनकम 3 से 5 साल में अचीव की जा सकती है। दोस्तों, हम तो 35 साल के बाद भी इस इनकम पर नहीं पहुंच पाए नौकरी के थ्रू, लेकिन इस बिजनेस में ये 3 से 5 साल में ये अचीव किया जा सकता है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जब आपके नीचे कुछ 3 के बजाय 6 लोग प्लेटिनम हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं फाउंडर डायमंड। और एक फाउंडर डायमंड की कम से कम ईयरली जो इनकम होती है वो होती है 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए किसी भी सरकारी की बड़ी से बड़ी पोस्ट वाले को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ संभव है। आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि 3 से 5 साल में डायमंड हो जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ जो कम उसमें जो बने, जिनका हम उनको बताते हैं कि ये है एक बस कंडक्टर। बस कंडक्टर भी डायमंड हो सकते हैं। ये है महेश जी, ये बॉम्बे में गार्ड थे, ये भी डायमंड है। और ये है एक इलेक्ट्रीशियन, और ये भी डायमंड है। ये थे गांव के इलेक्ट्रीशियन और एक ब्यूटिशियन। 4 साल में डायमंड प्लस मैंने 1 करोड़ के आसपास की इनकम पॉसिबल है। और ये हमारे ये है हमारे मेगा डायमंड पाथ ऑफ बोशर। इन्हीं को देख के हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये माने जो भी आप चाहते हैं वो उसके लिए इस बिजनेस में करना क्या होगा। पहले चीज ये है कि हमारे ड्रीम्स होने चाहिए। जैसे मेरे ड्रीम्स थे, मैंने बताया पहले कि मेरे ड्रीम्स थे। अब क्या है, आपके भी अगर ड्रीम्स है, आप
अगर आप चाहते हैं कि आप खुद अपने बॉस हो, बड़ा मकान हो, गुड हेल्थ हो और हर साल ट्रिप पर जाएं और बड़ी सी गाड़ी हो, मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि मैं एप्पल की कार लूं। आपका ड्रीम कुछ और हो सकता है, क्वालिटी लाइफ है, बैंक बैलेंस के लिए आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। रिटायरमेंट का लाइफ 60 साल से पहले आप जी सकते हैं। चैरिटी, दूसरों की मदद कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। आप पर्सनैलिटी में चेंज होगा और सबसे बड़ा चीज़ है लेगेसी इनकम। आप पीढ़ी दर पीढ़ी इस बिजनेस के माध्यम से इनकम दे सकते हैं अपने बच्चों, उनके बच्चों को। ये इस बिजनेस से पॉसिबल है। सो अब मैं बुलाना चाहूँगा अपनी वाइफ सुषमा जी को। यस सुषमा जी, यस। थैंक यू रमेश जी। सबसे पहले तो आज बहुत अच्छा दिन है, वैलेंटाइन डे है, तो सबको वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितना यहाँ अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया, जो सपने दिखाए गए, ये हम अपने पार्टनर के साथ करते हैं और इस बिजनेस के थ्रू हम वो सारे सपने उनके पूरे कर सकते हैं। तो नाम बता दूं, नाम सुषमा चंद्रा है, बहुत सिंपल हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ थी। शादी के 32 साल हो गए, अपने 3 बच्चों और हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। 3 बच्चे नहीं, अब 4 हो गए हैं, दामाद भी आ गए हैं, तो 4 बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और 32 साल शादी को हो गए। और 32 साल से एक बहुत सिंपल हाउस वाइफ थी, अपनी घर गृहस्थी के साथ बहुत खुश थी, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी, अपने किचन के साथ बहुत खुश थी, अपनी साफ सफाई के साथ बहुत खुश थी। कभी नहीं सोचा था कि बिजनेस करूंगी, बिजनेस कभी भी नहीं जानती थी और कभी नहीं सोचा था कि बिजनेस करेंगे। और बहुत घबराती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को जब ये जॉब से लौटे तो इन्होंने मुझे कहा कि सुनो, आज मैंने एमवे का बिजनेस प्रेजेंटेशन देखा है, बहुत अच्छा है और बिजनेस करना है। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि चलो 4 साल रिटायरमेंट के हैं, 4 साल रिटायरमेंट के बाद अगर कुछ भी इनकम आएगी तो वो अच्छी होगी, क्योंकि खर्चे, ये तो समझ में आता था कि खर्चे कभी कम नहीं होते हैं, खर्चे हमेशा बढ़ते जाते हैं। तो ये सोच के और थोड़ा ये लगा कि हस्बैंड को एक संडे को ही हम नहीं झेल पाते थे घर में, तो रिटायरमेंट के बाद पूरा टाइम तो लगता था कहीं ये बिजी हो जाएंगे। तो ये सोच के हमने कहा ठीक है, चलिए कर लीजिए बिजनेस, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा करो, सैटरडे को एक मीटिंग है और तुम्हें चलना है। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगी उसमें, सैटरडे को मीटिंग है, आप जाइए। तो कह रहे नहीं है, ये बिजनेस तुम्हें करना है और ये तुम्हारे नाम है। अरे बाबा, मेरी तो जो है हालत ही खराब हो गई ये सोच के। लेकिन मैं मीटिंग में चली गई, इन्होंने बोला था तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मीटिंग में गई तो वो मीटिंग का एक माहौल बहुत अच्छा था, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ देखे तो लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट थी, है ना। और वहाँ पर जब हम गए तो देखा एक दूसरे की, मतलब सब तारीफ कर रहे थे, अच्छी बातें हो रही थी, कोई फालतू की बातें नहीं हो रही थी। और वहाँ पर मैंने देखा हर तरह के लोग थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, हाउसवाइफ थी, है ना, सब तरह के लोगों को मैंने वहाँ देखा। और वहाँ कुछ लीडर स्टेज पर बोल रहे थे, अपनी स्टोरी बता रहे थे। तो एक लीडर को मैंने वहाँ बोलते हुए सुना और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी इनकम है और टाइम फ्रीडम है, ये सब हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना था। तो वो देखा और वो ये कह रहे थे कि अभी मेरी बेटी का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ और मैंने उसकी लाइफ को सिक्योर कर दिया। ये सोचकर तो लगा कि ये ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि बच्चों को तो फिर से अपनी वही जीरो से स्टार्ट करनी होती। जब ये चीज़ मैंने सुनी तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसको समझने की कोशिश करूंगी, है ना। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा और समझा और उसके बाद बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये बिजनेस कहता है कि जब तक आपके कोई कारण नहीं होंगे आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। तो बहुत सारे कारण थे हमारे भी, क्योंकि मैं हमेशा देने वाली बनी रहना चाहती थी और मैं सोचती थी कि मैं हमेशा जैसे अपने बच्चों को रखा है उनकी लाइफस्टाइल में कोई कमी ना आए। अगर आज जैसे वो जी रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट वाली बात 4 साल रह गए थे तो हमेशा दिमाग में क्लिक करती थी। तो मैंने कहा नहीं, 4 साल बाद भी आज जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वैसे ही लाइफस्टाइल हमारे बच्चों की होनी चाहिए। दूसरा, हम हमेशा देने वाले बने, कभी मुझे अपने बच्चों से कुछ भी ना लेना पड़े। दूसरा, अगर बात करें जिस घर में हम रहते हैं वो घर, मैंने ही इनको बोला था कि नहीं ये घर मुझे चाहिए, तो इन्होंने कहा ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी वालों का जो घर होता है वो घर तो होता है लेकिन उसके साथ ईएमआई भी होती है, वो हमारे साथ भी थी। तो लगा कि नहीं, अगर हम ये कर लेंगे तो इसमें मेरे हस्बैंड की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं बस यही लगा कि हम दोनों के जाने के बाद हमारे बच्चों को कभी कोई दिक्कत ना हो, तो जो वो सिक्योरिटी इनकम थी वो हमें समझ में आई और वो सोच के हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट किया, कारण बहुत सारे और भी थे, क्योंकि बहुत कॉम्प्रोमाइज़ था लाइफ में। लोग कहते थे कि अच्छी पोस्ट है, लेकिन जब उसमें रही है तो समझ में आता है।
जब हम अनपरा में रहते थे तो अनपरा में ऐसा पता नहीं चला, क्योंकि एक बहुत छोटी सी जगह थी, वहाँ एक पावर हाउस था, एक क्लब था, हमारे बच्चे उसी में बहुत खुश रहते थे। लेकिन जब लखनऊ आए और स्कूल की पढ़ाई लिखाई का भी बहुत पता नहीं चला, जब स्कूल आए, जब हम लखनऊ आए, तो आप विश्वास नहीं करोगे, एक अच्छी पोस्ट पे होने के बावजूद भी हम अपने 3 बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में नहीं करा पाए। तब हमें लगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। हमने बहुत सारे लोगों की लाइफ में देखा, सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर, जो है अगर कुछ हो जाता है हस्बैंड को तो सीधे वाइफ को क्लर्क की जॉब मिलती थी और टाइप 4 से टाइप 2 में भेज दिया जाता था। ये सब हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक सिस्टम था, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बिजनेस में कुछ चीजें हमारे हाथ में थी, हम कर सकते थे, है ना। तो यही बहुत सारे कारण थे, ये सोचकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, समझने की कोशिश करी। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें बताया जाता कि प्रोडक्ट भी हैं। तो जैसे अभी प्रोडक्ट की बात करी, तो प्रोडक्ट वही था, कहा जाता है 100% यूज करने हैं, तो हमने 100% प्रोडक्ट यूज करे, क्योंकि जो हम मार्केट से कर रहे थे बस उसी को चेंज किया। वहाँ केमिकल वाले प्रोडक्ट थे, यहाँ केमिकल फ्री प्रोडक्ट थे, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट थे, तो हमें प्रोडक्ट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं थी, हमने आराम से प्रोडक्ट यूज करे। बात करूं अगर मैं कपड़ों की, तो मैंने कभी सर्वेंट से कपड़े इसलिए नहीं धुलाए कि मुझे ये लगता था कि ये खंगालेगा नहीं ठीक से और सर्फ रह जाएगा, तो मैं एसिड से कपड़े धोने लगी, फटाफट कपड़े धुलने लगे, तो जो उसमें से टाइम बचा मैंने अपने बिजनेस को लगा दिया। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रीलाइट की, तो आज जो हम आपके सामने बैठे हैं, तो ये न्यूट्रीलाइट हम लोग का फेवरेट एकदम सप्लीमेंट। और बात करें, क्योंकि जो हम लोगों की एज थी, मेरे को 93 से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, और जो जो बता देता था मैं करती थी, है ना। और हमें अपने बुढ़ापे से बहुत डर लगता था, एज बढ़ते बढ़ते मैं ये सोचती थी कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मैं क्या करूं, है ना। मैंने न्यूट्रीलाइट यूज़ करे, आज की तारीख में 2 साल हो गया, मैंने कोई इनहेलर नहीं यूज़ किया, कोई दवा नहीं यूज़ करी, केवल न्यूट्रीलाइट यूज़ करते हैं। अपने हस्बैंड की बात करें तो उनको डायबिटीज था, बीपी की दवा ये जब शादी हुई थी तब से लेते थे। थैंक करते हैं न्यूट्रीलाइट को कि आज हम दोनों बहुत हेल्दी हैं इसकी वजह से। और बात करते हैं न्यूट्रीलाइट ब्रांड में, एक्सेस ड्रिंक है, वे प्रोटीन है। हमारा बेटा जो है जिम जाता है, वहां पर आप जिम जाइए, अक्सर करके होता है कि वहां उन लोग अपने प्रोडक्ट बताते हैं कि आप ये यूज करिए, ये यूज करिए। उसने कभी कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं यूज करा, वो अपना बैग ले जाता था, उसमें फूड सप्लीमेंट होते हैं, उसमें वे प्रोटीन होता है, एक्सेस ड्रिंक होता है, और उसने अपनी बॉडी पूरी एमवे के सप्लीमेंट से ही बनाई है। और बात करते हैं उसके बाद, हमारी आर्टिस्ट्री है इसमें, है ना। जो हम ऐड देखते थे कि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता, वो हम केवल ऐड देखते थे और सोचते थे ऐसा भी होता है क्या, एज बढ़ते बढ़ते दिखेगा ही। लेकिन आज वो चीज़ मुझे लगता है, लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, क्योंकि बेटी दामाद वाले हो गए हैं। तो ये सब चीजें देख कर लगा, अच्छे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और बिजनेस भी अच्छा है, इनकम भी अच्छी हो रही है। अगर हम बात करते हैं सपने की, तो अगर मैं अपनी बात करूं सपने की, तो कोई सपना नहीं था मेरा। और 52 साल की एज आते आते एक हाउसवाइफ का कोई सपना नहीं रह जाता, कहाँ किचन में दब जाता है, कहाँ सफाई में दब जाता है, कहाँ बच्चों में दब जाता है, वहीं दब के रह जाते हैं। और जब मैं इस बिजनेस में आई, क्योंकि जॉब में मुझसे किसी ने नहीं पूछा था मेरे सपने के बारे में, मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं पूछा, मेरे बच्चों ने कभी नहीं पूछा, लेकिन जब इस बिजनेस में आई तो नंदनी मैम ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सपने क्या है। तो मैंने सोचा ऐसा भी होता है, कोई लेडीज के सपने की भी बात करता है, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन यही होता था, अगर बच्चों से बात होती थी तो टिफिन में क्या बना रहे हो, लंच में क्या बन रहा है, रात में क्या बन रहा है, सुबह टिफिन में क्या दोगे, बस इतनी सी ही लाइफ थी। और ये हकीकत है, 80% लेडीज इसी में बहुत खुश रहती हैं, लगता है यही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं घूमने फिरने की, तो घूमने फिरने की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे और फादर मेरे रेलवे में थे। छोटी थी तो फादर को देखा, हर साल पास बनता था, रेलवे में पास मिलते हैं, हर साल मम्मी कहती थी यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, कुछ नहीं देखा। इंजीनियर से शादी हुई, बहुत खुश थी, इंजीनियर से शादी हो रही है, लेकिन इतने बिजी, तो एक मायका देखा, एक ससुराल देखा, और एक पावर हाउस की चिमनियां देखी हर जगह की। तो वो था, क्योंकि बिजी इतने थे, तो भाई ठीक है, तो कुछ नहीं देखा। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बच्चों की, तो लोग कहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ बिजनेस करना कठिन है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे तीनों बच्चे बहुत बड़े थे, और तीनों को क्योंकि इतनी आदत मेरी पड़ चुकी थी,
वो नहीं चाहते थे मैं घर से कहीं बाहर निकलूं। और शाम को जब मैं निकलने लगी तो होता था आज भी जाएंगी, कल भी जाएंगी, अरे आज भी जाना है आपको, तो डेली यही होता था। और डेली उनको गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं नहीं रुकी, मैं चलती रही। और बात करूं, मेरे घर में होम मीटिंग होती थी तो मेरी बेटी जॉब से लौटती थी, बहुत गुस्सा करती थी वो, है ना। और जब सुजात सर और रचना जी आते थे रात के 9 बजे तो कहते ये रोज क्यों आते हैं, रोज ऐसा क्या होता है। तो लेकिन आज मैं बात करती हूँ कि मैं रुकी नहीं, मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो आज मेरे तीनों बच्चे मेरे बिजनेस में साथ में हैं। और रचना जी और सुजात सर उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। अगर एक दिन फोन नहीं करते ना तो तुरंत बच्चे कहते हैं सुजात सर का फोन नहीं आया, रचना जी आई नहीं। तो ये हमें बिजनेस देता है। अगर मैं बात करूं इनकम की, तो अगर मैं अपनी बात करूं, जैसा सब जानते हैं, पहले भी मैंने बताया कि बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है मेरे पास, कोई बहुत स्किल नहीं है। और मैं अपने हस्बैंड की बात करूं तो बहुत अच्छी, उनके पास डिग्री है, बहुत अच्छी स्किल है ना। 2 साल पहले अगर इनकम की बात करती हूँ तो मेरे हस्बैंड की इनकम से मेरी इनकम आधी थी इस बिजनेस के थ्रू। और आज अगर रिटायरमेंट की बात करूँ तो मेरी इनकम मेरे हस्बैंड से आज की तारीख में ज़्यादा है। और एमवे ने, अगर मैं एमवे की बात करूं तो एमवे में रजिस्टर होने के बाद एमवे ने मुझसे ना मेरी एज पूछी, ना मेरी एज पूछी, ना मेरी क्वालिफिकेशन पूछी, ना मेरी डिग्री पूछी। हर 5 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। और अगर मैं बात करूं BWW सिस्टम का, तो बात करती हूँ कि किचन से उठा के कब आप लोगों के बीच में बैठा दिया और आज मैं बात कर पा रही हूँ। मैं 2 लोगों से बात नहीं कर सकती थी। तो BWW सिस्टम के बारे में यही कहूँगी, थैंक्स करूँगी कि मेरे ऊपर जो आईना था, आईने पे जो धूल पड़ी थी वो कब हटा दी और कब मैं इतने लोगों के सामने बात करने लगी और कब यहाँ तक पहुँच गई, पता ही नहीं चला। अगर मैं बात करती हूँ मेंटरशिप की, तो दुनिया में सबने कहा कि सुषमा तुम नहीं कर सकती, तुम केवल खाना बना सकती हो। लेकिन अगर मैं अपने मेंटर और अपलाइन की बात करूं तो सुजात सर और रचना जी थे, उन्होंने हमेशा कहा नहीं सुषमा जी आप कर सकती हैं, आप धमाका करेंगी, आप धमाल करेंगी। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं की वजह से हूँ। बात करती हूँ परिवार की, तो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अड़ोसी ने नहीं सुना, आपके पड़ोसी ने नहीं सुना, आपके रिश्तेदारों ने नहीं सुना, भाई बहन ने नहीं सुना, आप केवल अपने दिल की सुनिए, चलते रहिए। एक दिन आपकी लोग सुनेंगे भी और आपके साथ आएंगे भी। और आज इस बिजनेस के थ्रू मेरा एक बहुत बड़ा, बहुत प्यारा परिवार है और जिसमें हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ टाइम की, तो टाइम तो सबके पास 24 घंटे होते हैं, हमारे पास भी उतने ही थे। और मैं वो सारा टाइम अपने घर में लगाती थी, टीवी में लगाती थी। आज मैं अगर टाइम की बात करूं, आज 11 बजे से मीटिंग थी और मुझे मालूम था मेरी मीटिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल तैयार होकर यहाँ बैठी हूँ। मैंने सुबह हमारे दामाद को बाहर जाना था तो मैंने उनको नाश्ता बना के दिया, बेटी का एग्जाम था, मैं अपने सारे घर के काम करके यहाँ 9:30 बजे फ्री होके बैठ गई थी, क्योंकि एक गोल सेट था मुझे आज मीटिंग में बैठना है। तो लेडीज को यही कहूंगी कि जब दिमाग में आ जाती है कोई चीज तो वो कर डालती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब शादी होती है ना तो दूल्हा पूरी बारात को लेके आता है, लेकिन जो दुल्हन होती है ना वो अकेले जाती है अपने ससुराल में और सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो लेडीज में बहुत पावर होती है और वो सब कुछ कर सकती हैं। और अगर मैं बात करूं आज वैलेंटाइन डे की, तो ये वैलेंटाइन डे 14 ही फरवरी को क्यों, ये साल के 365 दिन क्यों नहीं, ये साल के 365 दिन अगर हो, आप याद करिए वो दिन, पहला दिन जब हम अपने पार्टनर से प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे सारे सपने पूरे करेंगे, है ना। तो ये बिजनेस हमें वो सब देता है। अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि आगे यही होगा कि हम वादे बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी की वजह से ये हो नहीं पाते। तो ये बिजनेस हमें वो सब कुछ देता है। और अगर हम लास्ट में बस यही कहेंगे कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी। थैंक यू। बैक टू माय हस्बैंड। दोस्तों अभी आपने देखा, सुना सुषमा जी को। ये सुषमा जी एक समय कुछ नहीं बोल पाती थी और आज ये देखिए कितना बढ़िया बताया। दोस्तों एक चीज और बताऊं, मैं नौकरी में रहते हुए कहीं भी इनको घुमा नहीं पाया, लेकिन इन्होंने इस बिजनेस के थ्रू हमको सिंगापुर घुमाया, वो भी ELS के थ्रू। सो कुछ याददाश्तें जो हैं हमारे पास में मैं शेयर करना चाहूँगा एक बार, क्योंकि अभी मेरे पास में 5 मिनट का समय है। सो चलते हैं दोस्तों। ये हम लोगों ने जो है सिंगापुर ELS में गए थे
और यहाँ पर हम लोगों के जो है ये एमबीए के थ्रू बहुत बढ़िया होटल दिया गया था। यहाँ सामने ये बीबो मॉल था, यहाँ ये था। ये खाने के लिए तो पूछिए ही मत, इतना ज़्यादा खाना मिलता था कि हम लोग कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें पता ही नहीं चलता था। ये इस तरह की सुविधा एमबीए के द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये सेंटोसा, यहाँ भी हम लोग घूमने गए थे पूरी टीम के साथ। सुजात सर थे, पार्थोबोस सर थे, अर्जुन सर थे, सब लोग यहाँ पे थे। दूसरा जो पहलवान बीच, यहाँ पर मैराथन दौड़ होने वाली थी, हम लोग सब तैयार होके जो एकदम तैयार में थे। और हमारे साथ में ये हमारे मेंटर और साथ में 2 और डायमंड थे जिनको हम लोग फिजिकली मिले, वैसे तो सीडी ही सुनते थे। सो इस बिजनेस के थ्रू ये भी हम लोगों को मजा आया। और साथ में ये एडवेंचर क्रो, यहाँ पे गए, यहाँ पर भी देखा। इसके बाद में क्लाउड फॉरेस्ट, बहुत बढ़िया सुंदर, यहाँ पे मौज मस्ती किया हम लोगों ने। इसके बाद में गार्डन बाय द बे, ये थे हम लोग, सुजात सर, पार्थोबोस सर और सब लोगों के साथ में बहुत एंजॉय किया। ये भी एक सपना था जो देखा यहाँ पे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये मैडम तो साहब, यहाँ पे जाके हम लोगों ने एज भूल गए। हम, आप देख रहे हैं इसमें अपने को 18 साल का बच्चा फील करने लगे। 56 साल की एज में 18 साल, इस बिजनेस के थ्रू ही ये फीलिंग आ सकती है। नौकरी में तो लोग कहते थे अब तो आप रिटायर होने वाले, सीनियर सिटीजन बनने वाले, लेकिन इस बिजनेस ने कहा नहीं, आप सीनियर सिटीजन नहीं, आप बच्चे बने रहिए। और ये देख रहे हैं आप इधर लेफ्ट साइड में सुषमा जी, एकदम यंग लड़की, ये इस बिजनेस के थ्रू पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोगों का गाला डिनर था यूनिवर्सल स्टूडियो में, और यहाँ पर भी हम लोग गए थे। सो ये कुछ क्षण है जहाँ पर हम लोगों को सिंगापुर में बिताए, और ये सुषमा जी के माध्यम से हम लोगों को सिंगापुर का ट्रिप मिला। और यही हमारा आज का जो है छोटा सा एक्सपीरियंस था। अब मैं बैक टू होस्ट।